नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणम इदंसणम मिया सिद्धे सिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। परम पूजनीय आचार्य भगवान रविश्रवण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। महाश्रमण परम भट्टारक उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगाकर पान कर रहे हैं। यह भगवती माँ जिनवाणी, यह भागवादिनी माँ सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। यह है 14 राजू प्रमाण उतंग लोक 343 घन राजू प्रमाण विस्तार के साथ 3 भागों में देखा जाता है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। अधोलोक में 7 नरक भूमियाँ हैं। उन नरक भूमियों में नारकी जीव निरंतर कष्ट और दुखों का भोगन करते हैं। पाप कर्म के उदय से वे जीव वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर के क्षण मात्र भी सुख शांति की अनुभूति को प्राप्त नहीं होते हैं। निरंतर नारकी एक दूसरे को कष्ट देते रहते हैं और वे इस कष्ट का भोगन 1 वर्ष 2 वर्ष 200 वर्ष 100-200 वर्ष नहीं, सागरों पर्यंत असंख्यात वर्ष तक वे जीव वहाँ पड़े पड़े उन कष्टों को भोगते रहते हैं। उन 7 भूमियों के और नीचे कलकल भूमि, जहाँ निगोदिया जीव निवास करते हैं। वे निगोदिया जीव अनंत कल्पकाल व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अभी तक त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किया है। इसलिए वे जीव नित्य निगोदिया जीव कहलाते हैं। कितनी संख्या है? अनंत निगोदिया जीव हैं। अनंत निगोदिया जीव हैं। उन सभी जीवों को सुख की प्राप्ति हो, उन सभी जीवों को
कम से कम त्रसपर्याय की तो प्राप्ति हो, ताकि उनका संसार क्रम छूटने का प्रारंभ हो जाए। ऐसी भावना को भाते हुए पुनः चलते हैं ऊर्ध्वलोक की तरफ, जहाँ पर 16 स्वर्ग, 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान हैं, जिनमें पुण्य के प्रताप से, पुण्य कर्म के नियोग से जीव उन स्थानों में जन्म लेते हैं और उत्तर वृद्धिंगत सुख और आनंद को प्राप्त होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि विमान में जो जीव निवास करते हैं, जो देव निवास करते हैं, वे देव एक भवावतारी होते हैं और एक भव बाद एक अगले ही भव में उनको नियम से मोक्ष जाना होता है। यानी वे जीव भव्य और भव्य के साथ ही शीघ्र ही मोक्षगामी जीव होते हैं। उनके ऊपर सर्व कर्मों से रहित कर्म कालिमा जिन्होंने नष्ट कर दी है, ऐसे परम शुद्ध स्फटिक मणि के तुल्य स्वच्छ शुद्ध आत्मद्रव्य जिन्होंने अपना स्वयं का प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्ध परमात्मा ऊर्ध्वलोक के अंतिम छोर पर तनुबात बल से स्पर्शित होते हुए अनंत कल्प कालों तक विराजमान रहते हैं और अनंत अव्यावाद सुख का अनंत कल्प कालों तक भोगन करते हैं। जिन जीवों की ऐसी मान्यता है कि अनंत कल्पकाल व्यतीत हो जाते हैं, असंख्यात कल्पकाल व्यतीत हो जाते हैं, तब पुनः इस पृथ्वी पर पाप और अधर्म फैलने लग जाता है, अत्याचार होता है, अनाचार होता है। उस समय परमात्मा उस मोक्ष सुख को त्याग करके पुनः किसी माँ के गर्भ में आते हैं और माँ के गर्भ से अवतरित होकर के इस भारत भूमि पर जन्म लेते हैं, अवतार को प्राप्त होते हैं। परंतु ऐसी मान्यता जिन शासन की नहीं है, ऐसी मान्यता जिन शासन की नहीं है, क्योंकि जिन शासन में एक बार मुक्त परमात्मा हो गया, एक बार यह जीवन मुक्त हो गया, कर्मों से मुक्त हो गया, फिर पुनः पुनः वह कभी इस संसार में कष्टों को भोगने और इस संसार में जन्म मरण को प्राप्त करने कभी नहीं आता है। दग्ध बीजवत, जैसे एक बार बीज जल जाए तो फिर उसमें पुनः अंकुरण होने की शक्ति खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। वह फिर कभी भी अंकुरण को प्राप्त नहीं होता है, वह कभी वह बीज उगता नहीं है। ऐसे ही जिस कर्म के निमित्त से इस संसार में भटकने का शक्ति था, जिस कर्म के निमित्त से, आयु कर्म के निमित्त से, शरीर कर्म के निमित्त, शरीर नाम कर्म के निमित्त से और गति नाम कर्म के निमित्त से इस जीव को संसार में परिभ्रमण करना होता है, वह उन्होंने नष्ट कर दिया। इसलिए जो बीज था वह बीज ही दग्ध हो गया है, जल गया है, अब वह बीज कभी उगेगा नहीं। ऐसे ही अब वे परमात्मा कभी संसार में नहीं आएंगे। बड़े आश्चर्य की बात है। बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि ऐसे परमात्मा को मानने वाले जीव उस परमात्मा को नीचे उतार कैसे लेते हैं। जो परमात्मा को परम ज्ञानी मानते हैं, जो परमात्मा को परम सुखी मानते हैं, अनंत अनंत वैभव से युक्त मानते हैं, निज आत्म वैभव से युक्त है वह आत्मा। ऐसे निज आत्म वैभव से युक्त वह आत्मा क्या इस सड़े गले शरीर में, मांस के पिंड में, इन मांस के टुकड़ों के बीच में फंसने आएगा क्या? हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, कुछ अपनी बुद्धि भी चलाना चाहिए। तुरंत किसी का शब्द सुन करके, तुरंत किसी की बातें सुन करके और निर्णय पर नहीं पहुंच जाना चाहिए और उसकी मान्यता को अपने अंदर स्थान नहीं दे देना चाहिए। आप संगी हैं, आप पंच इंद्रिय हैं, आप मनुष्य हैं, आप बुद्धि विवेकशील हैं, इसलिए इस विवेक का अपने को प्रयोग करना चाहिए। यदि एक व्यक्ति, नितिन भैया आपसे ही ले लेते हैं कि यदि आप बहुत सुंदर महलों में निवास करते हो और सारे नौकर चाकर सभी प्रकार की सारी सुविधाएं आपके पास हैं, बहुत सुंदर सुंदर लग्जरी गाड़ी में आप घूमते हो और 56 प्रकार के प्रतिदिन आप भोजन का भोग लगाते हो,
दास दासियाँ आपकी हर समय सेवा करते रहते हैं, आपको तो गिलास में पानी भर के भी नहीं पीना पड़ता, ऑर्डर कर देते हो, तुरंत आपके हाथ में पानी भर के गिलास ट्रे में आ जाता है। ऐसा सुख का भोगन करते हुए यदि हम आपसे बोलें भैया एक काम करो, 15 दिन के लिए हम आपकी ड्यूटी चेंज करते हैं, आपको एक ऐसे स्थान पर निवास करना है जिसमें केवल झोपड़ी है और उसमें कुछ भी नहीं है, और झोपड़ी भी ऐसी जिसमें बारिश का पानी रिसता रहता है, टपकता रहता है, कुछ टूटी है, कुछ संभली है, कुछ टूटने वाली है, और वह झोपड़ी नाले के एकदम बस किनारे पर ही बनी हुई है, जहाँ नाले की हर समय दुर्गंध आती रहती है, और घूरा वो तो गेट के सामने ही लगा हुआ है, तो मच्छर और मक्खी आदि ढेर सारे छोटे छोटे जीव उसमें पनप करके उस झोंपड़ी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। रात में सो तो पाओगे नहीं, क्यों? जब मच्छर ढेर सारे हैं, पंखा कूलर ऐसी की व्यवस्था है नहीं, तो आपको तो मच्छरों से ही जूझते हुए रात को व्यतीत करना पड़ेगा। तो उस महल के सुख को छोड़ करके क्या आप उस झोपड़ी के दुखों को भोगने जाओगे क्या? जाओगे क्या? नितिन भैया को तो नाम था, सभी से पूछ रहा हूँ, माताओं से भी पूछ रहा हूँ, आप उस सुख को छोड़ करके उस झोपड़ी में निवास करने जाना पसंद करोगे क्या? जोर से बोलो ना, तो नहीं करोगे ना। तो जो छोटे से इंद्रियों को छोड़ करके, थोड़े से छोटे से भोगों को छोड़ करके आप कष्टों को भोगना पसंद नहीं कर रहे हो, तो वो परमात्मा जो परम आनंद का, परम आह्लाद का स्वयं भंडार है, परम सुख का जो स्वयं ही निलय है, उस परम सुख को छोड़ करके माता का जूठन, माता का मुख का बबन खाने के लिए इस पेट में आएगा क्या? अविवेकियों ने परमात्मा को गर्भ में लाकर बैठा दिया। अब आप बोलोगे हमारे यहाँ भी तो परमात्मा गर्भ में आते हैं, हमारे यहाँ भी तो परमात्मा गर्भ में आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो जीव गर्भ में आता है वह आता तो माँ के गर्भ में है, लेकिन पुण्य प्रकृतियों को साथ में लेकर आता है, इसलिए वह परमात्मा बनकर के जन्म नहीं लेता है, वह परमात्मा एक सामान्य मनुष्य की तरह माँ के गर्भ में आकर के जन्म लेता है। फिर गर्भ से निकल करके इस भूमि पर जैसे आप वृद्धि को प्राप्त होते हो, जैसे आप बड़े होते हो, वैसे ही वह परमात्मा भी बड़ा वृद्धि को प्राप्त होता है, वृद्धि को बड़ा होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, वृद्धि को प्राप्त होते होते विशुद्धि को प्राप्त होता है, और विशुद्धि को प्राप्त होकर के वह परमात्मा अभी परमात्मा नहीं है, वह संसारी आत्मा तप को धारण करता है, विधि पूर्वक तप को धारण करता है। तप को धारण करके वह होने वाला परमात्मा तप के प्रभाव से उस केवल दिवाकर को प्राप्त होता है, केवल ज्ञान रूपी सूर्य को प्राप्त होता है, और केवल्य को प्राप्त होकर के संपूर्ण कर्मों की निर्जरा करके फिर हमारा परमात्मा संपूर्ण कर्मों से मुक्त होकर के मोक्ष को जाता है, और मोक्ष जाने के बाद पुनः फिर वह कभी किसी माँ के घर में वह परमात्मा नहीं आता है। आप और हमारे बीच में से ही कोई एक आत्मा होता है जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, आप और हमारे बीच में से ही कोई एक आत्मा होता है जो ऐसी पुण्य प्रकृतियों को बंध करता है। उन पुण्य प्रकृतियों को लेकर के आकर के वह जीव माँ के गर्भ में आता है, और माँ के गर्भ में आकर के धीरे धीरे क्रम से वृद्धिंगत होता हुआ संयम को प्राप्त होता है, वैराग्य को प्राप्त होता है। आपने भी पंचखंड देखा था, उसमें सारी भूमिका दिखाई थी, कैसे माँ के गर्भ में जीव आता है, कैसे उधर से बाहर जीव आता है, कैसे जन्म लेकर के वह जीव एक सामान्य बालक की तरह अटखेलियाँ करता है, कैसे वह जीव वैराग्य को प्राप्त होता है, और फिर कैसे वह जीव तप को प्राप्त होता है, तप को प्राप्त होकर कैसे वह जीव केवल को प्राप्त होता है, फिर कैसे परमात्मा बनता है। एक पूरी प्रक्रिया है, एक ही परमात्मा हो जाएगा, एक ही परमात्मा। आपके घर में एक का ही शासन चलता रहे पूरे समय, तो आप बोर नहीं हो जाओगे उससे। मतलब आपके दादाजी घर के बुजुर्ग वे ही अपने पूरे डोर हाथ में संभाल के रखे रहे, पूरे वे संभाले रहे, फिर आप बच्चे से बूढ़े हो गए, युवा हो गए, शादी हो गए, विवाह हो गया, तब तक वे ही अपने हाथों में बागडोर संभाले हैं, आप खुद ही बूढ़े हो गए,
तब भी भैया अपने हाथों में बागडोर संभाल रहे हैं, छोड़ने नहीं चाह रहे। अब बेटा भी खटिया पकड़ने वाला है, अभी तक दादाजी अपने हाथों में पूरी बागडोर संभाले हुए हैं। तो घर के और लोग बोलेंगे, दादा, घर के लोग क्या बोलेंगे, अरे दादाजी अब न तुमसे बोलते बन रहा है, न तुमसे चलते बन रहा, न फिरते बन रहा, चाबी के गुच्छे तक तो तुमसे उठाते नहीं बन रहे हो, अब सौंप दो अपने नाती पोतों को चाबी के, अभी भी खुद ही पकड़े रहोगे? कहोगे कि नहीं कहोगे? तो जो अनंत काल से एक परमात्मा ही पूरे संसार की बागडोर संभाले हुए है, वो किसी को देना ही नहीं चाहता। कितना रागी है वो परमात्मा, कितना रागी है कि सारे संसार की बागडोर अपने ही हाथ में संभालते बैठा हुआ है, अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ है, किसी दूसरे को बागडोर देना ही नहीं चाहता है। और रागी परमात्मा कैसे हो गया? रागी परमात्मा कैसे हो गया? क्योंकि राग द्वेष ये तो जीव के विकार हैं, कर्मजनित अवस्थाएं हैं, और कर्म सहित जीव परमात्मा कैसे हो गया? राग द्वेष मोह क्षोभ से युक्त जो जीव है वह परमात्मा कैसे हो गया? इसलिए यहाँ पर इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए माँ, और कभी भी तुरंत कहीं भी मत पहुंच जाया करो, बहुत सोच समझ के निर्णय करो क्योंकि आपके पास जो उपलब्धि है वह हर कहीं बिखरने और फेंकने के लिए नहीं है। आपके पास जो उपलब्धि है उस हीरे को संभाल कर तिजोरी में रखने के लिए है। ऐसे वे सिद्ध परमात्मा वे कभी संसार में पुनः अवतार को प्राप्त नहीं होंगे। वे सिद्ध परमात्मा कभी संसार में अब नहीं आने वाले हैं। एक बार आए थे संसार भ्रमण करते हुए, एक अंतिम बार आए थे और अंतिम पुरुषार्थ करके उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, जिस लक्ष्य को लेकर ही इस जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है। और उस लक्ष्य का नाम है परम सिद्ध अवस्था, मोक्ष सुख, अव्ययवाद सुख। उस सुख को उन परमात्मा ने प्राप्त कर लिया। वे ही परमात्मा लोक के अंतिम भाग में जाकर तनुबाद बलय से स्पर्शित होते हुए और अनंत कल्पकाल तक वहीं निवास करते हैं। गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, भंते, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा भगवान जिनेंद्र अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से कह रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी का दिव्य ध्वनि का प्रसार हो रहा है, भगवान तीनों लोगों का वर्णन कर रहे हैं। पुनः गौतम भगवंत ने प्रश्न किया, भंते, अब नए नए शब्द सुनने को मिलेंगे आपको। नए नहीं है ये शब्द, पुराने हैं, हमारे आगम के शब्द हैं, लोगों ने हमसे ले लिए और वो उपयोग कर रहे हैं। हमें लगता है ये शब्द तो उनका ही हो गया है। भंते शब्द जैन आगम का शब्द है, पर प्रचलन में बौद्ध धर्म में ये बहुत प्रचलित शब्द है। उन बौद्ध गुरुओं को भंते कहा जाता है, पर ये बौद्धों का शब्द नहीं, ये जैनों का शब्द है। भगवान महावीर स्वामी के समोषण में गौतम स्वामी, गणधर परमेष्ठी गौतम स्वामी ने जब प्रश्न किया तो उन्होंने भगवान जिनेंद्र को संबोधन करते हुए कहा, भंते, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। भंते का मतलब होता है भगवान, प्रभु। तो भंते आप भी बोल सकते हो, मुनिराजों को भंते बोल सकते हो, भगवान को भंते बोल सकते हो। कभी कभी शब्द परिवर्तित करके पूजन किया करो। अब वो रटी रटाई हो गई है केवल रवि किरणों से जिनका, तो फील ही नहीं आता, वही शब्द बार बार। कभी ऐसा भी तो करो, कोई पूजन अपनी स्वयं की बनाओ, एक पूजन जिसमें स्वयं के भाव डालो। देखो हमें मालूम है आनंद अपनी शब्दों में आता है। अब पद्म पुराण हम वाचन कर रहे हैं, इसमें जो उपमाएं दी जाती हैं उन उपमाओं को हम सबको पढ़ते हैं, लेकिन पूरी की पूरी उपमा हमें याद भी नहीं रहती, उतनी बोल भी नहीं पाएंगे, और दूसरा उनको बोलने जाएंगे तो हमारा आनंद खत्म हो जाएगा। इसलिए पढ़ लेते हैं, जितनी उसमें से याद रह जाती है उसकी बोलते हैं। बाकी कुछ उपमाएं हम अपने मन की भी बता देते हैं भगवान के लिए, गुरुओं के लिए, क्योंकि स्वयं के द्वारा बना करके खाने में बड़ा आनंद आता है। अनिल भैया कभी रोटी बनाई आपने? आती है? नहीं आती? कुछ थोड़ा बनाई ना,
अच्छा, वो ये तो और भी अच्छा हो गया कि महाराज जी चौके के लिए आपने भोजन बनाया। अब मित्र एक बात बताओ कि चौके में जब आपने भोजन बनाया, आहार बनाया, और जो वस्तु आपने बनाई थी वो मुनिराज ले नहीं रहे थे, मन कैसा हो जाता है? कितनी बार बोलते हो महाराज जी ये तो मैंने अपने हाथों से बनाई है, एक चम्मच तो ले लो, एक गिलास तो ले लो, मैंने बनाई है। और वस्तु को देने में मन ही नहीं लगता। यही वही कटोरी हाथ में आती, वही वस्तु हाथ में आती है, ये चल जाए, ये चल जाए, ऐसा होता है? नहीं होता। तो इस आनंद से वंचित क्यों रहते हो? इस आनंद से वंचित क्यों रहते हो? बड़ा आनंद आता है। और महाराज जब तक नहीं लेते तब तक बड़ा कष्ट लगता है। एक गिलास तो महाराज ले लो, एक गिलास तो महाराज ले लो, एक गिलास तो महाराज ले लो। और जैसे ही महाराज ने अंजलि खोली फिर तो आनंद का ठिकाना ही नहीं होता। मैंने जो वस्तु बनाई थी मुनिराज ने ग्रहण कर ली, मेरी बनाई वस्तु चल गई, तो फिर कितना आनंद होता है। ऐसे ही हमें भी आनंद आता है, मेरी बनाई वस्तु चल गई, मैंने अपने भावों को भी उसमें बीच में प्रेषित कर दिया, तो हमें भी आनंद आता है, अपनी वस्तु चल गई। और फिर सबको अच्छी लग जाए तो और आनंद जाता है। महाराज अगर मुस्कुरा दें भैया अच्छी बनी है तो और आनंद जाता है फिर तो। ऐसे ही भगवान जिनेंद्र ने जब उपदेश चल रहा था तो गौतम गणधर परमेष्ठी भगवान बोले कि बनते, आपने अधोलोक का वर्णन किया, आपने ऊर्ध्वलोक का वर्णन किया, मध्यलोक का वर्णन कीजिए ताकि मुझे हम जहाँ निवास करते हैं उस स्थान के बारे में भी जानकारी हो। तो भगवान जिनेंद्र ने देशना में मध्यलोक का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा, हे गौतम, यह मध्यलोक त्रियक लोक नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यह मध्यलोक तिरछे तिरछे में फैला हुआ है। जैसे स्वर्ग ऊपर ऊपर है, ऐसे मध्यलोक नहीं है। जैसे नरक नीचे नीचे हैं, ऐसा मध्यलोक नहीं है। मध्यलोक तो तिरछे तिरछे में फैला हुआ है। जैसे आप माड़ना बनाते हो ना, माड़ना कैसा बनाते हो? गोल 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 गोल। बस जो माड़ना होता है वही लोक की संरचना को प्रदर्शित करता है। मारने में सबसे पीछे, सबसे बीच में एक भरा हुआ ठोस स्थान होता है जो पूर्ण भरा हुआ होता है। ऐसा ही इस मध्यलोक में जो जम्बूद्वीप है, ये जम्बूद्वीप थाली के आकार का कहो, अथवा जैसा आप माड़ना बनाते हो, माड़ने में जो पूरा भरा हुआ स्थान होता है, वैसा यह जम्बूद्वीप जानना चाहिए। उस जम्बूद्वीप के बीचों बीच में एक पर्वत है जिसका नाम सुमेरु पर्वत है। सुदर्शन मेरु नाम पूरा पता है कि नहीं पता है? सुमेरु तो शॉर्ट फॉर्म है, उसका पूरा नाम क्या है? सुदर्शन मेरु। आप पढ़ते भी हो, प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे, है ना? बस 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 बस, बाकी तो पता ही है सबको, हमें पता है। तो सुदर्शन मेरु, भाई सुदर्शन मेरु कितना ऊंचा है? 1,40,000 योजन ऊंचाई वाला है। और 1,40,000 योजन में से 10,000 योजन वह सुमेरु पर्वत नीचे जमीन में है, और वो जो कि उसका जो मध्य भाग है, जमीन का भाग है, वह रत्नमयी है, स्फटिक मणि के जैसा है, स्फटिक मणि से है। और जो ऊर्ध्व भाग है उसमें स्वर्णमयी वह पर्वत है, और जिसकी चूलिका 40 योजन की चूलिका है। वह चूलिका कैसी है? जैसी संध्या के समय में जैसे सूर्य का प्रकाश बादलों पर पड़कर लालिमामय हो जाता है, ऐसी वह 40 योजन की चूलिका लालिमामय दृष्टिगोचर होती है। उस सुमेरु पर्वत को ऐसा मान के चलिए जैसे 3 लोगों के नाप करने के लिए ही वह खड़ा किया गया हो। लेकिन वह पर्वत, सुमेरु पर्वत किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। वह तो अकृत्रिम है, वह तो अखंड है और सदा सदा रहने वाला है। और वह पर्वत कैसा है? उस पर्वत में भी परिणमन प्रति समय चल रहा है, प्रति क्षण प्रति समय उसमें भी परिवर्तन होता है, क्योंकि परिवर्तन से रहित कोई द्रव्य नहीं होता।
इसलिए उसमें भी प्रति समय परिवर्तन चलता रहता है, लेकिन वह सूक्ष्म परिणमन होने के कारण, क्योंकि एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, और ये प्रश्न हमारे अंदर ही उत्पन्न हुआ था एक बार, फिर हमने आचार्य से इसकी जिज्ञासा का समाधान किया कि द्रव्य कोई भी हो परिणमनशील है, परिणमनशील है, और सुमेरु पर्वत पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य का स्वभाव पूर्ण गलन है, नष्ट होना, मिटना, बनना, ये पुद्गल द्रव्य का स्वभाव होता है। तो जब आप परिभाषाओं पर जाओगे तो पूर्ण गलन स्वभाव पुद्गलाहा, तो फिर सुमेरु पर्वत का पूर्ण गलन क्यों नहीं हो रहा है? उसको भी नष्ट होना चाहिए, बनना चाहिए, अकृत्रिम कैसे हो गया? दूसरी बात, जो नंदीश्वर आदि द्वीप हैं वहाँ पर जो प्रतिमाएं बनी हुई हैं, उन प्रतिमाओं का भी क्षरण क्यों नहीं होता है? जबकि हम लोक में देखते हैं कोई भी प्रतिमा होती है उसका क्षरण होता है, किसी ने निर्मित की होती है। ठीक है, अकृत्रिम तक तो समझ में आती है कि वह अकृत्रिम है, स्वतः ही निर्मित है, किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, वे अनादि से ऐसी ही थी, ऐसी ही हैं और अनंत कालों तक ऐसी ही रहने वाली हैं। लेकिन पुद्गल है, वे रत्नमयी हैं, और रत्न पुद्गल होता है, और पुद्गल पूर्ण गलन स्वभाव से युक्त होता है, फिर उसमें पूर्ण गलन क्यों नहीं होता, क्षरण आदि क्यों नहीं होता? तो उन्होंने आचार्य भगवंत ने उत्तर दिया था कि पूर्ण गलन तो उनमें स्वभाव है, तो होता है, क्षरण होना और पुनः उसमें वर्गणाओं का आना ये चलता रहता, निरंतर होता रहता है। लेकिन जितना उसका क्षरण होता है उतनी ही वर्गणाएं उसमें पुनः समाविष्ट हो जाती हैं, इस कारण से वह कभी भी नष्ट नहीं होता है, और ये अकृत्रिम है, किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। ऐसे जो सुमेरु पर्वत है ये अनादि अनंत है, अनादि अनंत है, कोई इसका निर्माण करता नहीं है, बनाने वाला नहीं है, ये अनादि से था, अभी भी है और अनंत कालों तक ये ऐसा ही रहने वाला है। उसमें भी परिणमन चल रहा है, सूक्ष्म रूप से परिणमन चलता रहता है, क्षरण भी होता रहता है और वर्गणाएं उसमें प्रवेश भी करती रहती हैं। उस जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्य, ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। उन 7 क्षेत्रों को विभाजन करने वाले 6 कुलाचल पर्वत हैं। वे पर्वत ही बीच में खड़े होकर के इस एक जम्बूद्वीप में 7 विभाजन कर देते हैं। जो पर्वत बीच बीच में खड़े हैं उन्हीं से ये विभाजन हो जाता है, बाकी तो जम्बूद्वीप अखंड एक ही है। पर्वतों के कारण इसमें 7 क्षेत्रों में ये विभाजित हो जाता है। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितस्य आदि आदि इसमें बहुत विशाल विशाल नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं, और इन नदियाओं से ये नदियाँ इन क्षेत्रों में बह कर के सभी जीवों को संतुष्ट करती हैं, तृप्त करती हैं और वहाँ की व्यवस्था में सहयोग प्रदान करती हैं। इस प्रकार से इस जम्बूद्वीप के जो भरत क्षेत्र है, उस भरत क्षेत्र में एक आर्यखंड नाम का एक खंड है। उस भरत क्षेत्र के नदी के कारण से, गंगा और सिंधु नदी के कारण से 6 भागों में विभाजित हो जाता है वह क्षेत्र। गंगा, सिंधु नदी और विजयार्थ पर्वत के माध्यम से वह जो भरत क्षेत्र है, वह भरत क्षेत्र 6 भागों में विभाजित हो जाता है। उस 6 भागों में से 5 भाग मलेच्छ खंड कहलाते हैं और 1 भाग आर्यखंड कहलाता है। उस आर्यखंड में ही हे गौतम तुम निवास करते हो। उस आर्यखंड के जो भारतवर्ष है, पहले भारत देश नहीं था, अब तो बहुत छोटा सा हो गया है, भारत देश हो गया है। अब पहले भारतवर्ष था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन आदि आदि, बर्मा, बहुत बड़े बड़े देश हमारे भारत देश के ही अंग हैं, भारत देश में ही समाहित थे। पहले बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। ये सारे देश अब विभाजित हो गए हैं, अब टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। पहले ये अविभाज्य था, बहुत विशाल भारतवर्ष था। तो भगवान ने कहा, हे गौतम, भारतवर्ष के जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के भारतवर्ष में ही तुम निवास करते हो, और उस भारतवर्ष में ही हमारा यह समोशन लगा हुआ है। ऐसा क्षेत्र आदि के बारे में जान करके सभी प्राणी बहुत संतोष को प्राप्त हुए। धर्म की कथा का श्रवण करते हुए वे प्राणी
बहुत आनंदित थे, प्रफुल्लित थे। उनको बस ऐसा लग रहा था कि हमारे कानों में तो साक्षात भगवान जिनेंद्र का अमृत पान हो रहा है, मेरे कानों में से तो ऐसा प्रतीत हो रहा था ये कान मेरे भोग स्थान है, और भोग पाप के भोग स्थान नहीं, जिनवाणी का भोगन इनसे चल रहा था, जिनवाणी का श्रवण इनसे चल रहा था। जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि। बे जीव कितने पुण्यात्मा जीव होंगे, सोचो आप। आनंद आ रहा है ना अभी? जब भगवान की वाणी एक सामान्य पुरुष से सुन करके इतना आनंद है, जिसके पास कोई शब्द संरचना ही नहीं है, हम तो कुछ कहने में समर्थ ही नहीं है जिनवाणी को। अभी आप उसमें उपमाएं पढ़ोगे ना, अब वो तो चूंकि समय अपने पास कम रहेगा और अपने को विस्तार अधिक है। 3 इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं, लगभग 1550 पेजेस हैं। उन 1550 पेजों को अपने को लगभग 110 दिन में पूरा करना है, इसलिए बहुत सारी उपमाएं तो हम छोड़ते चले जा रहे हैं। एक एक नगर की, पर्वत की, क्षेत्र की, खेतों की, राजा की, रानी की, महलों की, इतनी इतनी उपमाएं भरी पड़ी हुई, इतनी इतने उनसे विस्तार से कथन इसमें कि अगर उनको बोलेंगे तो शायद 100 दिनों में तो केवल ये पूरे नहीं, एक पुरानी पूरा नहीं, एक पुस्तक ही पूरी नहीं हो पाएगी इसकी। एक 2 अध्याय हो जाए 100 दिन में तो बड़ी बात है, इतना वर्णन है। पर हम तो बहुत संक्षेप में व्याख्यान करते चले जा रहे हैं। तो ऐसा व्याख्यान को सुन करके वे जीव परम हर्ष को प्राप्त हुए। हम ये कह रहे थे कि एक सामान्य से पुरुष के मुख से सुन करके इस जाह्नवी का कथा का श्रवण करके इतना आनंद है, तो जो भव्य जीव समूह में साक्षात बैठे होंगे और भगवान जिनेंद्र का उपदेश चल रहा होगा, वे जीवों का तो आनंद कहना ही क्या है। कैसा आनंद प्राप्त हो रहा है, कैसा आनंद प्राप्त हो रहा है? तो बता रहे हैं, आज चौपाई लाए भैया आपके लिए। तो कैसा आनंद प्राप्त हो रहा है? तो बोल रहे हैं, नींद नहीं व्याकुल थे, ये तो दूसरी बोल दी, यहाँ के लिए चौपाई थी, ये दूसरा था कि प्रभु की दिव्य ध्वनि को सुनकर हर प्राणी का था हर्षित मन। प्रभु की दिव्य ध्वनि को सुनकर हर प्राणी का था हर्षित मन। कर को मुकलित करते थे और 12 सवा का डोले रहा तन। कैसा आनंद था वहां पे? दिव्य ध्वनि को सुनकर भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि जैसे ही प्रसारित हो रही थी, एक एक भगवान जिनेंद्र की जो ओंकार में दिव्य ध्वनि चल रही थी, उसका जैसे ही श्रवण कानों में एक एक शब्द पहुंचता था, वैसे ही मन हिलोरे लेने लग जाता था, उमंग से बढ़ता, अहो अहो धन्य धन्य, ऐसे शब्दों से सभा गुंजायमान हो रही थी। और ऐसा प्रवचन सुनते हुए हर प्राणी का मन क्या हो रहा था? हर्षित हो रहा था, उल्लासित हो रहा था। और सब क्या कर रहे थे? आप लोग करते ना, जैसे हमने शुरू किया तुरंत ध्वनि शुरू हो गई, ऐसे ही वो लोग भी कर रहे थे, आप लोग भी करते हो बीच बीच में, जय हो जय हो जय हो, धन्य हो, धन्य है, धन्य है, ऐसे शब्दों को प्रसार वहाँ पे चल रहा था। प्रभु की दिव्य ध्वनि को सुनकर हर प्राणी का हर्षित मन। कर को मुकलित करते थे और 12 सवा का डोले रहा तन। दृष्टि नहीं हटती प्रभु तन से, हो दृष्टि नहीं हटती प्रभु तन से, निर्भर व्याकुल दो लोचन। श्रद्धा सो मन को बिखरा रहे थे, श्रोता सब मिलकर प्रभु चरणन। श्रद्धा सो मन को बिखरा रहे थे, श्रोता सब मिलकर प्रभु चरणन। श्रद्धा सो मन को बिखरा रहे थे, श्रोता सब मिलकर प्रभु चरणन। ऐसी दिव्य ध्वनि को सुनते हुए सारे श्रोता जय जयकार करते हैं, अपने अंदर उत्पन्न श्रद्धा रूप समन भगवान के चरणों में बार बार समर्पित करते हैं। अपने उत्साह को बार बार प्रभु चरणों में कभी नतमस्तक होकर के, कभी जय जय की ध्वनि कर करके, कभी वाह वाह कर करके, अनेक अनेक शब्दों के माध्यम से भगवान जिनेंद्र की वाणी को सुनते हुए वे जीव प्रफुल्लित हो रहे थे। तभी भगवान जिनेंद्र ने उपदेश में कहा कि हे गौतम, इन तीनों लोकों में
वे ही जीव जन्म लेते हैं, वे ही जीव सुख और दुख का भोगन करते हैं। जो जीव कर्म कालिमा से युक्त होते हैं वे जीव संसारी जीव कहलाते हैं। ये संसारी जीव निरंतर कभी कुछ शुभ क्रिया को करके शुभ कर्म का आश्रय कर लेते हैं, कभी अशुभ कृत्य को कर अशुभ कर्मों को कर अशुभ कर्मों का बंध कर लेते हैं। जो जीव नरक में जाते हैं वे जीव 5 पापों से युक्त होते हैं, 4 कसायों से युक्त होते हैं, परिग्रह संज्ञा लोभ प्रवृत्ति से युक्त होते हैं। अब मत देखते जाना इनमें से क्या क्या आप नहीं करते हो भैया, अब देखते जाना इनमें से क्या क्या आप नहीं करते हो। यदि यही करते हो, नहीं करते तो बात बन जाएगी, पर यही करते हो तो फिर काम गड़बड़ है। यदि यही करते हो तो फिर भव बिगड़ने वाला है, पर्याय बिगड़ने वाली है। क्योंकि भगवान जिनेंद्र ने कहा है जो जीव हिंसा करते हैं, जो जीव झूठ बोलते हैं, जो जीव चोरी करते हैं, जो जीव कुशील सेवन करते हैं, जो जीव अब्रह्म का सेवन करते हैं, ऐसे जो जीव निरंतर 5 पापों को ही करते रहते हैं वे जीव नरकों में जाकर कष्टों को भोगते हैं। जो जीव क्रोध कसाय करते हैं, जो जीव मान कसाय करते हैं, मान तो मनुष्यों में ठोक ठोक के भरा है, बिल्कुल कूट कूट के भरा है। क्रोध कषाय नारकियों में बहुलता से होती है, प्रबलता से होती है, और मनुष्यों में मान कषाय प्रबलता से होती है। कुछ नहीं भी है तब भी इतना अहंकार, इतना मान कषाय, एक जीव दूसरे जीव की सुनना पसंद ही नहीं करता है। किसी ने जरा सा इतना सा बोल दिया, तुम नहीं कर सकते क्या, हमसे बोल रहे हो, बड़े राजा बने बैठे हो, कर दोगे तो कुछ बिगड़ थोड़े जाएगा, कर दोगे तो कुछ बिगड़ थोड़े जाएगा। अरे आपकी लघुता प्रकट हो जाएगी, कितना लघु व्यक्ति है, सरल व्यक्ति है, कितना सरल हृदयी जीव है, कोमल हृदयी है, आपकी लघुता प्रकट हो जाएगी। पर मान कषाय कहाँ करने देती है। अभी पढ़ेंगे इसी में, मान कषाय ने तो रावण की दुर्दशा कर दी। उसके अंदर भी भाव उत्पन्न होता था, उसके अंदर भी भाव उत्पन्न होता था, मैंने बहुत गलत काम कर लिया। आवेश कुछ नहीं देखता है मित्र, आवेश कुछ नहीं देखता है अमित भैया। जब कर्मों का आवेग आता है, कल हमारी अम्मा पूछ रही थी ना, कर्मों का जब आवेग आता है तब कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कर्म की जब प्रबलता होती है जीव का ज्ञान पूर्ण रूप से दब जाता है, उसको क्या है क्या उपादेय है। आप तो बहुत सभ्य लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, पुण्य आत्मा जीव हो। हम कल जंगल गए, वहां हमने देखा एक त्रियंच स्वान, स्त्री स्वान, कुत्ता कुतिया और बंदर बंदरिया। हमने क्या देखा, ऐसे ही खुलेआम सारे जन के सामने उनकी काम पर विचार चल रहा था, काम प्रवृत्ति चल रही थी। अहो उनके पास मां इतना विवेक नहीं है, इतना विवेक नहीं है। हजारों सैकड़ों लोग खड़े होकर के देख रहे हैं, यहाँ ये दुष्कृत्य करने योग्य नहीं है। बंदर बंदरिया को हमने देखा, भागते हुए काम पर विचार चल रहा है, चलते हुए काम पर विचार चल रहा है। उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है, उनके पास इतना विवेक नहीं है। पंच इंद्रिय है, संगी है, बुद्धि से युक्त है, फिर भी इतना विवेक, इतना ज्ञान का क्षोभसम नहीं है कि काम पर विचार एकांत में किया जाता है, सभी जनों के सामने काम पर विचार नहीं किया जाता। त्रियंचों की क्या कहें। एक बार हम जब बॉम्बे घूमने गए, हमने तो बॉम्बे जैसी उसे महासिटी में, उस बड़ी सिटी में महानगर कहलाता है, किस बात का नाम महानगर है। ऐसे चौराहों पे इंडिया गेट, क्या गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया, उसके सामने जो होटल ताज है, होटल ताज के सामने से हम निकल रहे थे, वहाँ पे हमने देखा
ऐसे युवा युवतियाँ लगे हुए खड़े हुए हैं, कोई गले में हाथ डाले है, कोई किसी के गले से लिपटा हुआ है, मतलब इतना त्रियंच कर रहे हैं। तो समझ में आता है भी तो बुद्धिहीन है, विवेकहीन है बेचारे, उनके पास तो ज्ञान का शब्द सुने। हे मनुष्य, तू कितना निर्लज्ज हो गया है, तुझे भी इतना विवेक नहीं है कि काम प्रविचार पूरी दुनिया के सामने नहीं किया जाता है, अशुभ प्रवृत्ति है। बीच पे भी घूमने गए, वहाँ पे भी बहुत सारे दृश्य देखे, खूब घूमे फिरे हैं, ऐसे ही थोड़ी आ गए हम यहाँ पे, ऐसे ही नहीं आ गए हैं। खूब देखा दुनिया को, खूब देखा दुनिया को, खूब नजदीक से देखा दुनिया को, और जब नजदीक से अधिक नजदीक से देख लिया तो मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हो गया कि वास्तव में गुरुदेव सही कहते हैं, ये दुनिया काम की नहीं है। ये दुनिया काम की नहीं है, ये दुनिया काम आने वाली नहीं है, इसमें कुछ भी मेरे भोगने योग्य नहीं है। किसको भोगूं, किसको भोगूं, किसको भोगूं। कभी मैं पति था, जिसको भोग्य बना के देख रहा हूँ वह मेरा, कभी मैं पत्नी था, वह पति था, उसने मुझे भोग्या के रूप में देखा। आज मैं पुरुष बन गया, वो स्त्री बन गई, मैं उसको भोग्या के रूप में देख रहा हूँ। जिन पुद्गल के टुकड़ों को रोटी समझ करके भोजन के स्वादिष्ट सुस्वादु भोजन समझ के मैं भक्षण कर रहा हूँ, अनंत बार उन पुद्गलों को मैंने भक्षण कर लिया है, खा लिया है, और खा के मल के रूप में उन्हीं पुद्गलों को छोड़ डाला है। पुनः उन्हीं पुद्गलों को खा रहा हूँ, क्या भोगूं। जिन जिन वर्गणाओं से मैंने शरीर का निर्माण किया, जिन जिन वर्गणाओं से शरीर को मैंने बनाया, इस शरीर की इन वर्गणाओं को एक बार नहीं, दो बार नहीं, असंख्यात बार नहीं, अनंत बार इन्हीं वर्गणाओं से मैं कितने कितने शरीर को बना प्राप्त हो चुका हूँ। पुनः पुनः उन शरीर को छोड़ दिया और फिर उन्हीं शरीर की वर्गणाओं को फिर से ग्रहण कर लिया। किसको भोगूं, क्या भोगूं। भोगने लायक मेरे लिए बचा ही क्या है। अरे इस जीव की संसार में प्रवृत्ति तो श्वान के समान चल रही है। श्वान जैसे बमन करके पुनः चाट लेता है। पता है आपको, संसार में केवल एक ही प्राणी होता है, एक ही जीव होता है जो अपना बमन करके स्वयं चाट लेता है, और दूसरे प्राणी, अरे सारे संसार में यही तो प्रवृत्ति चल रही है। श्वान अकेला देखने में आता है, बमन करके चाट लेता है। हम स्वयं भी वही कर रहे हैं। जिन पुद्गल वर्गणाओं से अपने शरीर बनाया था उनको छोड़ दिया, बमन कर दिया, पुनः उन्हीं शरीर की वर्गणाओं को इकट्ठा करके फिर उन्हीं शरीर उसी शरीर बना लिया। बमन करके नहीं चाट लिया क्या? जो भोजन भोगा था उस भोजन को छोड़ दिया मल बनाकर, फिर उसी भोजन को ग्रहण कर लिया। चीज़ें बदलती जाती हैं, पर्याय बदलती जाती है, बस अंतर इतना है, पर्याय बदलती जाती है, इसलिए हमें लगता है नवीन नवीन है। लेकिन मेरे मित्र, संसार में कुछ भी नवीन नहीं है, सब पुराना पड़ा है। नए इन्वेंशन होते हैं, नई खोज होती है, नए तथ्य निकल करके आते हैं, नई वस्तुएं निकल कर आती। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। जो भी निकलेगा, जो भी बनेगा, उन पुद्गल वर्गणाओं से ही दिखाई देगा, उनके अलावा कुछ भी बनने वाला नहीं है। भोगो, किस किस को भोगते हो। और जीव इस सत्य को नहीं समझने के कारण इस शरीर में, इस संसार की वस्तु में, संसार के इन संबंधों में तीव्र राग कर बैठता है, और राग करके मोही बन इन्हीं में फंसा रहता है। ऐसे ये संसार बढ़ते चला जा रहा है। हे गौतम, हे गौतम, हे गौतम, ऐसा ही करते करते ये जीव नरक और निगोद में जाके गिर जाते हैं, पुनः पुनः कष्टों को भोगते हैं, पुनः पुनः कष्टों को भोगते हैं। कोई पुण्य की कड़ी का कभी किया गया कोई सुकृत इस जीव का उदय में आ जाता है। उस उदय काल में पुनः पुनः किसी इस जीव के द्वारा कभी किसी काल में किया गया कोई सुकृत उदय में आ जाता है। उस जीव को, उस पुण्य के नियोग से उस जीव को थोड़ा सा क्षोभसम प्राप्त हो जाता है। उस क्षोभसम को प्राप्त करके कभी यह जीव त्रियंच त्रस पर्याय को प्राप्त हो जाता है, ऊंची ऊंची पर्यायों को प्राप्त हो जाता है। और वहाँ बैठ के कभी शायद मुनिराजों के दर्शन कर लिए होंगे, जैसे अपन लोग, इसलिए हम कल बोल रहे थे ना, इसलिए चौकों में नहीं जाना है
कि आपका भोजन घर का करना है हमें, आप तो भोजन वही कराओगे, चाहे यहाँ कराओ चाहे वहाँ कराओ, लेकिन इसलिए घरों में जाना है, कम से कम मुद्रा लगा के निकलेंगे। जो जीव बेचारे इस मंदिर के प्रांगण तक नहीं पहुँच पाते हैं, जो जीव बेचारे इस मुद्रा के दर्शन सामान्य नहीं कर पाते हैं, वे लोग भी राह पे चलते हुए मुद्रा लगा जाते हुए मुनिराज के दर्शन करके अपने सम्यक दर्शन की भूमिका तैयार कर लें। अभी चिंता नहीं करना, तो सब आने वाला है इसमें। कैसे एक जीव ने मात्र मुनिराज के दर्शन करके और एक क्षण के परिणाम विशुद्ध किए थे, उस विशुद्धि से वह जाकर अजितनाथ भगवान के समोषण में बैठ गया था। आएगा इसमें आएगा, चलते हैं। इसलिए किंचित कदाचित कोई जीव थोड़े से पुण्य की कणिका इकट्ठी करता है, उस पुण्य के नियोग से यह जीव मनुष्य बन जाता है और मनुष्य बन करके पुनः तप कर लेता है, पुनः परिग्रह से विरक्त हो जाता है, पुनः पापों को मंद कर लेता है, त्याग कर देता है, एक देश भी त्याग कर देता है अथवा सर्वदेश त्याग कर देता है और कषायों का निग्रह करता है, इंद्रिय निरोध करता है। ऐसा करते हुए वह जीव स्वर्ग में देवत्व को प्राप्त होता है। और जो पूर्ण रूप से कसायों का निग्रह करके पापों को समाप्त करके निज आत्मा का ध्यान करते हैं, वे जीव इस संसार परिभ्रमण चक्र से छूटते हुए परम मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे करते हैं? तो उन्होंने कहा, हे गौतम, संसार की बड़ी विडंबना है। इस संसार में तत्व को सुनकर के वे जीव चेतते नहीं हैं। बड़ी विडंबना संसार की है गौतम, कि इस संसार में जीव मेरे द्वारा उपदिष्ट तत्व का श्रवण तो कर लेते हैं, पर तत्व का उपदेश सुनकर कभी अनेक तीर्थंकर हो चुके हैं। अनंत 24 इस भरत क्षेत्र भरत भूमि पर हो चुकी हैं, लेकिन अनंत 24 बीतने कितने बार समोषण सज चुके हैं, कितनी बार भगवान जिनेंद्र के उपदेश हो चुके हैं। मैं कोई पहला तीर्थंकर नहीं हूँ गौतम, मेरे जैसे इससे अनंत कल्प काल व्यतीत हो चुके हैं और मेरे जैसे अनंत तीर्थंकर इस भारत भूमि पर, इस भरत क्षेत्र की भूमि को सुशोभित कर चुके हैं, ऐरावत क्षेत्र की भूमि को सुशोभित कर चुके हैं, विदेह क्षेत्र की भूमि को सुशोभित कर चुके हैं। पर तब भी कितना उपदेश हो चुका है, लेकिन अब बेचारे अभागे जीव तत्व का उपदेश सुन करके भी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाते हैं। कुछ जीव होते हैं जो उस उपदेश को सुन करके थोड़ा मन निर्मल करते हैं और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कोई भी व्रतों को अंगीकार नहीं कर पाते हैं। वे जीव मिथ्यात्म गुण स्थान से तो कम से कम ऊपर आ गए, सम्यक दृष्टि हो गए, सम्यक दर्शन को प्राप्त करके वे जीव अव्रत सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। और वे जीव कम से कम उन्होंने इतना बड़ा काम तो कर लिया कि मिथ्यात्म की भूमि से निकल करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। अब वे जीव नियम से शीघ्र ही मोक्ष को गमन करेंगे। कुछ जीव सम्यक दर्शन को साथ प्राप्त करते हुए अणुव्रतों को धारण कर लेते हैं, कुछ जीव अणुव्रतों को धारण कर लेते हैं, पर वे भी प्रतिमा आदि को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, सामान्य 8 मूल आदि को ही धारण कर पाते हैं और कभी कभी तो उनसे भी च्युत हो जाते हैं। उनमें से ही कोई जीव जिनका प्रबल पुण्य कर्म का उदय होता है, कर्म काम कर रहा है, उन जीवों का पुण्य कर्म का उदय थोड़ा और बढ़ जाता है तो उनकी भाव विशुद्धि बढ़ जाती है। भाव विशुद्धि बढ़ने से वे जीव प्रतिमा रूप व्रतों को धारण कर लेते हैं। उनमें से ही कई जीव प्रतिमा को धारण करके उसके स्वरूप को न समझने के कारण पतित हो जाते हैं और पुनः जाकर के उन नरक आदि भूमियों में गिर जाते हैं। कुछ बिरले जीव वास्तव में उस व्रत आदि के महत्व को और स्वरूप को समझते हुए उनका निर्दोषता से पालन करते हैं और वे जीव ऊर्ध्वगमन करते हैं। उनमें से ही कोई जीव जो सम्यक दृष्टि हुए थे, वे बेचारे अभागे जीव सम्यक दर्शन से भी च्युत हो जाते हैं और पुनः अपना संसार बढ़ा लेते हैं, पुनः संसार में परिभ्रमण शुरू प्रारंभ हो जाता है। हाँ, इतना अवश्य हो गया उनके साथ, इतना अवश्य हो गया कि उनका टिकट कंफर्म हो गया है, रिजर्वेशन उनका
कन्फर्म हो गया है। अब वे जीव अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर नियम से मोक्ष प्राप्त कर ही लेंगे, लेकिन वो अर्धपुद्गल परावर्तन भी बहुत छोटा समय नहीं है, उसमें भी असंख्यात वर्ष निकल जाएंगे। फिर कोई जीव विशुद्धि को प्राप्त होता है और विशुद्धि को प्राप्त होकर के वह महाव्रतों को धारण करता है और महाव्रतों को धारण करके 28 मूल गुणों का पालन करता है, अपने व्रतों का निर्दोष पालन करते हुए, और वह जीव कर्मों की निर्जरा कर केवल ज्ञानी हो जाता है। हे गौतम, जैसे तुम्हारे सामने इस समूषण में और भी केवली भगवान हैं, भगवान के समूषण में और भी केवली हो जाते हैं, तो इस प्रकार से कई जीव केवल ज्ञान को प्राप्त हो। भगवान आदिनाथ स्वामी के समय में कई सारे केवली भगवान उस समूषण में विराजमान थे। साक्षात तीर्थंकर भगवान केवली वे समूषण में गंधकुटी के ऊपर और कमलासन पर विराजमान थे। बाकी सभी केवली केवल 3 कटनी ऊपर उनकी गंधकुटी मात्र लगती, समूषण पूरा नहीं लगता है, इसलिए वे अपने अपने स्थान पर गंधकुटी में विराजमान थे। अब भैया ऐसा है, बड़े लोग होते हैं तो छोटे लोगों की थोड़ी कीमत कम हो जाती। बड़े लोग जब होते हैं, अधिक पुण्यात्मा जीव होते हैं, तो उनके सामने थोड़े कम पुण्यात्मा जीवों की चलती नहीं है। तो ऐसे ही अब जब साक्षात तीर्थंकर बैठे हैं तो वहाँ पे सामान्य केवलियों को गंधकुटी मिलती, हालांकि केवली भगवान गंधकुटी में ही बैठते हैं, वहाँ पर भगवान समूषण में बैठे और दिव्य ध्वनि को दे रहे हैं, वहीं केवली भगवान भी उसी गंधकुटी में बैठे, समूषण के अंदर गंधकुटी में बैठे होते हैं। ये भी दृश्य देखने लायक कि केवल ज्ञानी, बहुत सारे केवल ज्ञानी बैठे हैं, ऐसा वह समूषण सजा हुआ है। और सुनते सुनते सभी आगाह नहीं रहे थे, उसी समय पर समय पूर्ण हो गया। उसी समय पर समय पूर्ण हो गया, समूषण का विघटित होने का समय आ गया और सारे जीव निराश हो गए। ओ, अब भगवान की दिव्य ध्वनि अब कैसे सुनेंगे? जो आनंद आ रहा था, जो आनंद की प्राप्ति हो रही थी, वो आनंद कैसे miलेगा? भगवान ने तो बोलना बंद कर दिया है, भगवान की दिव्य ध्वनि निकलना बंद हो गई है। भगवान ने अंतिम बार बोला ओम, चारों ओर सन्नाटा हो गया, चारों ओर सन्नाटा हो गया, सभी स्तब्ध हो गए। ओ, जो आनंद आ रहा था, जो आनंद आ रहा था, वो आनंद ठहर गया, ठहर गया, वह आनंद ठहर गया। सभी सब जैसे ही समूषण का विघटन हुआ, सभी श्रावक श्राविका, सभी त्रियंच देव देवियाँ सभी अपने अपने स्थानों को वापस गमन कर गए। और जैसे आप लोग यहाँ से निकलते हुए बातें करते जाते हो, भैया आज महाराज जी ने ऐसी बात कही थी, भैया महाराज जी ने आज ये बात बहुत अच्छी बताई, हमें ये बात बहुत अच्छी लगी, ये बात सुनकर बहुत आनंद हुआ। ऐसे ही समूषण से विहार करते हुए, समूषण से जाते हुए सभी लोग एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे, भैया भगवान की दिव्य ध्वनि सर करते आज आनंद आ गया, जीवन में कभी ऐसा आनंद हमने प्राप्त नहीं किया, आज तो हमारी पर्याय धन्य हो गई, आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया। ऐसे सभी बातें करते करते और अपने गृह धाम की ओर चले जा रहे थे। रात्रि हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात भगवान जिनेंद्र रूपी सूर्य को देख करके सूर्य को भी लज्जा आ गई और वो जा करके पश्चिम दिशा में समुद्र में डुबकी लगा गया, कूद गया। और आचार्य भगवान तो ऐसा लिखते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा था, लज्जा से युक्त होकर के सूर्य समुद्र में आत्महत्या करने के लिए कूद पड़ा। उसको भगवान जिने का तेज सहन नहीं हुआ, इसलिए सूर्य अस्ताचल की ओर चला गया। और जैसे जैसे सूर्य की रश्मियाँ, जैसे जैसे सूर्य ढलते जा रहा था, वैसे वैसे सूर्य की किरणें समिटती जा रही थीं और सूर्य की तरफ वापस चली जा रही थीं। जैसे जैसे किरणें वापस सूर्य की तरफ चली जा रही थीं, वैसे वैसे आकाश में चारों ओर लालिमा छा गई थी। आकाश पूरा लाल लालिमामय हो गया और लालिमा से देखते 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 उस अंधेरी ने घेर लिया, उस काली रात्रि ने संपूर्ण नगर को व्याप्त कर लिया। जैसे साधु
हीन में और उच्च में भेद नहीं करते हैं। जैसे साधु श्रेष्ठ पुरुषों में और दरिद्री पुरुषों में, हीन पुरुषों में भेदभाव नहीं करते हैं, ऐसे ही चाहे पर्वत हो, चाहे मैदान हो, चाहे भवन हो, चाहे खंडहर हो, सभी को उस रात्रि ने समान रूप से घेर लिया। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार फैल गया और उस अंधकार में सभी, अब आप लोगों के लाइट वाइट की व्यवस्था है, ट्यूबलाइट इन्वर्टर चल जाते हैं, वहाँ थोड़ी ये व्यवस्था थी। तो जैसे ही रात्रि व्याप्त हो गई, सभी जन विश्राम करने जाने लग गए, और जैसे सभी जन विश्राम करने जाने लग गए, वैसे ही सैनिक राजा भी अपने शयनगार में गया। लेकिन उसको कहाँ चैन आ रही थी, उसको कहाँ संतोष मिल रहा था, उसको तो बस एक बार बार उसकी नज़र में भगवान का समोषण झूल रहा था, भगवान का उपदेश करते हुए वह मंडल दिख रहा था, भगवान की मुद्रा दिख रही थी बार बार, उसको कहीं चैन नहीं मिल रहा था। वह जैसे ही शयन कक्ष में जाकर के और मखमल के गद्दे पर जाकर जैसे ही लेटा, उसको मखमल का गद्दा भी कहाँ आनंद दे रहा था, उसकी आंखों से नींद ओझल हो गई थी, उसको नींद नहीं आ रही थी। भैया जब ज़्यादा सुख के दिन होते ना तो नींद नहीं आती, ज़्यादा कष्ट हो जीव को तब भी नींद नहीं आती, और ज़्यादा हर्ष हो जीव को तब भी नींद नहीं आती। दुख के दिनों में कष्ट वेदन देता है, परेशान करता रहता है, और आंखों से नींद ओझल हो जाती है। और अधिक हर्ष के दिन होते हैं तो अत्यंत हर्ष में भी नींद नहीं आती, करवट बदलता रहता है जीव, और करवट बदलते रहते चिंतन की धारा चलती रहती है। ऐसे ही अत्यंत हर्ष में वह राजा शयनिक बहुत हर्षित थे। होने की बात भी है, भगवान जिनकी वाणी सुनकर आए हैं, तत्व का उपदेश सुनकर आए हैं, इसलिए राजा शयनिक बहुत हर्षित थे। और इतने हर्षित, उनकी आंखों में नींद ही नहीं आ रही थी। वे तो कभी इस करवट सोते तो कभी उस करवट सोते, फिर कभी उठ करके चलने लग जाते, फिर कभी पर्दों को खिसका करके बालकनी से झांकने लग जाते, फिर कभी पर्दों को वापस डाल करके पुनः सोने का प्रयास करते, पर उनको कहाँ चैन था, कहाँ नींद था। फिर लगा भगवान ने 3 लोक का वर्णन किया, इन 3 लोक के वर्णन में एक वर्णन करना हम भूल गए। उन्होंने भगवान जिनेंद्र ने जब वर्णन किया था उसमें उन्होंने पुरुषार्थ करते हुए जीव उत्कृष्ट अवस्थाओं को प्राप्त करता है, उनमें 63 सलाका पुरुषों को प्राप्त करता है, अवस्था को प्राप्त करता है, 169 महापुरुषों रूप अवस्था को प्राप्त करता है। अब नाम बताने का समय नहीं रहा, इसलिए उन अवस्थाओं को प्राप्त करता है। उन्हीं बातों का वह शयनिक के बार बार दिमाग में चिंतन आ रहा था। वे 63 सलाका पुरुष कौन होते हैं, वे 169 महापुरुष कौन होते हैं, कैसे होते होंगे, उनकी जीवन शैली क्या होती होगी, ऐसा चिंतन बार बार उस राजा शयनिक के अंदर कोलाहल मचाए हुए था। पूरी रात निकलती जा रही थी, मध्य रात्रि हो गई, नींद तो आंखों में थी नहीं, बस एक बात चली थी, हे बैरन रात्रि तू जल्दी व्यतीत क्यों नहीं हो जाती, तू जल्दी से ढल जा ताकि भोर हो जाए, मैं पुनः भगवान के समोषण को जाऊंगा, पूर्व गौतम स्वामी के चरणों में जाऊंगा, और वहाँ जाकर के मैं प्रश्न को पूछूंगा कि भगवान कृपया कर 63 सलाका पुरुषों का व्याख्यान तो कीजिए, 169 महापुरुषों का व्याख्यान तो कीजिए, इससे तो मैं अभी तक सुनी हूँ। ऐसा चिंतन करते करते राजा क्या सोच रहा है कि नींद चौपाई कैसे पढ़ते हैं, चौपाई कैसे पढ़ते हैं, अभी पढ़ते रहते चौपाई। हो नींद नहीं व्याकुल है नैना, राजा शयनिक व्याकुल हैं, नींद नहीं आ रही है, करवट बदल रहे हैं, छटपटा रहे हैं, कैसे जल्दी से रात व्यतीत हो जाए ताकि मैं पुनः भगवान के दर्शन करूं। नींद नहीं व्याकुल है नैना, कैसे बीते बैरन रहना, नींद नहीं व्याकुल है नैना, कैसे बीते बैरन नैना, जाऊं प्रभु द्वार पुनः दर्शन को, मिले संतोष मेरे इस व्याकुल मन को। कैसे रात जल्दी से व्यतीत हो जाए,
जल्दी से भोर हो जाए, सुबह हो जाए, ताकि मैं पुनः पुनः जा कर के भगवान से प्रश्न करूं कि भगवान उन महापुरुषों का व्याख्यान तो कीजिए। कल पुनः उन महापुरुषों के व्याख्यान के साथ, क्योंकि अपना भी समय हो गया, 10 मिनट ज़्यादा ही हो गए। वो राजा को कल बुलाते तो समझ नहीं आता, इसलिए आज नींद को बुलाने के लिए हमने 10 मिनट ज़्यादा खींच लिया, ताकि आपको भी तो पता हो कि राजा कितना छटपटा रहा होगा। अब कल वो प्रश्न जिनका था कि ये राजा सैनिक बीच में कहाँ से आ गए। साहुला जी, प्रश्न था ना किसी का कल कि पद्म पुराण चारित्र चल रहा है, पद्म रामचंद्र जी का चारित्र चल रहा है, इसमें सैनिक का इतना बड़ा व्याख्यान क्यों चल रहा है? क्योंकि मित्र, पद्म का जो पूरा व्याख्यान है, रामचंद्र जी का पूरा व्याख्यान है, उसको देने वाले सैनिक ही हैं। सैनिक ने ही प्रश्न किया, तब जा कर के पूरा ये व्याख्यान मिला। इसलिए कल वही प्रश्न करने वाले हैं कि रामचंद्र जी कौन थे। सुनेंगे कल। भगवान महावीर स्वामी की